हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग जो क्लास 9th में चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, उसमें जो प्रश्नावली 2.1 है उसको हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में पूरा कर लिया है। तो जो प्रश्नावली दूसरा है उसमें 2.2 जो है, तो उसके लिए जो थ्योरी है आइए उसको समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है हम लोगों का कि बहुपद की शून्यक जो है किसे कहते हैं, इसको आइए समझते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने परिभाषा इसका लिख रखा है, तो परिभाषा से पहले हम लोग इसको समझते हैं और इसी के अनुसार इस पर आएंगे। तो पहले यहाँ आ जाइए। तो देखिए, जैसे मैंने पहला लिया है उदाहरण px इक्वल टू, मैंने लिख रखा है x प्लस 2। तो अब यह बताइए यहाँ जो लिखा गया है बहुपद क्या है, x प्लस 2 है। अब इस बहुपद में चर राशि क्या है, तो इसमें चर राशि x है। यह बताइए कि इसमें x की जगह क्या मान रखेंगे तो इस बहुपद px का जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा। तो देखिए, तो यदि x की जगह मैं -2 रख दूं, क्या कह रहा हूं, इस वाले में मैं रखूं x की जगह क्या -2, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां x जो है इसके जगह भी लिख लेंगे -2, p -2 इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा, x की जगह यहां -2 प्लस 2 क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, p -2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। तो इस बहुपद में जो चर राशि x है इसकी जगह मैंने मान रखा है -2, यानी x का मान रखे हैं -2 और इसे बहुपद का मान क्या मिला है, 0 मिला है। बहुपद का मान क्या मिला है, 0 मिला है। तो ध्यान से समझिएगा, जिस मान पर x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 होगा उसी को कह लेंगे हम लोग कि बहुपद का शून्यक है। तो परिभाषा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये जो बहुपद लिखा गया था इसमें जो चर राशि थी उपस्थित, तो चर राशि क्या उपस्थित है, x न, इसमें हम लोगों ने x का एक मान रखा, क्या मान रखे, -2, और इससे बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया, तो इसी को कहेंगे कि बहुपद का शून्यक है, यानी कि -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो परिभाषा कैसे देंगे, तो यदि कोई बहुपद दिया गया हो तो किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि, जैसे चर राशि x है, तो बिल्कुल इसी तरह से यदि किसी बहुपद में कोई चर राशि उपस्थित है और उस चर राशि के जो जो मान जो है ऐसे बने जिन पर बहुपद का मान 0 हो जाए, तो उन मानों को कहेंगे कि बहुपद के शून्यक है। अब ये शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो 9th में दिया गया है आपका सवाल, 9th में जितना भी सवाल दिया गया है वो सब जो है रैखिक बहुपद पे आधारित है, मतलब एक घात वाला। तो देखिए, मैंने भी जो उदाहरण लिख रखा है रैखिक बहुपद लिख रखा है। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ये चीज मैंने बहुपद में जो चैप्टर पढ़ा रहा है इसमें पढ़ा रखे हैं, पहले वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में पढ़ा रखे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं वहां से। अब यहां समझिएगा, रैखिक बहुपद जब दिया गया है और इसका शून्यक ज्ञात करना, ये कैसे पता चलेगा कि क्या मान रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो बहुपद दिया गया है, जैसे px बराबर क्या दे रखा है, x प्लस 2 न, तो इस x प्लस 2 को, किसको, x प्लस 2 को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे, और जब 0 के बराबर रखेंगे तो इसको हल करेंगे, तो देखिए यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा, -2, और हम लोग कह लेंगे फिर कि जो -2 है इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ दो चीज मैंने आपको समझाया, क्या, x के जिन मान पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा उसे हम लोग बहुपद का शून्य कहेंगे, जिस मान पर 0 हो रहा है, जैसे -2 पर इस बहुपद px का मान 0 हुआ, तो इसको हम लोगों ने कहा कि -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। दूसरा चीज मैंने ये समझाया आपको कि यदि कोई रैखिक बहुपद दिया गया है और उसका शून्यक ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, जो बहुपद है इसको 0 के बराबर रखते हैं और हल करके x का मान निकालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ समझा रखा है, px बराबर x प्लस 2 दिया गया है, तो x प्लस 2 को मैंने 0 के बराबर रखा, हल किया, तो x का मान क्या मिला, -2, हम लोग कह लेंगे इस बहुपद का शून्य क्या है, -2 है। मतलब आपसे यदि सवाल पूछा जाए और कहा जाए कि रैखिक बहुपद दे दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप बहुपद को 0 के बराबर रख लीजिए और हल करके x का मान निकालिए, और x का जो मान होगा वही बहुपद का शून्यक होगा। आगे इसी तरह से दूसरा उदाहरण समझते हैं, जैसे px बराबर x - 1/2 दिया गया है। अब कहा जाए कि इसका शून्यक बताइए, इसका शून्यक बताइए, तो दूसरा वाला जो सवाल दिया गया, देखिए इसमें बहुपद क्या है, दूसरे वाले सवाल में x - 2 दिया गया है ना px बराबर, तो ध्यान से समझिएगा,
अब ये पहला वाला हो गया, समझिए दूसरा वाला x माइनस 1/2, यही बहुपद में दिया गया, इसको शून्य के बराबर रख लेंगे और हल करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, देखिए तो x बराबर ये माइनस 1/2 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस बन जाएगा 1/2। तो x का मान क्या मिला 1/2 ना। तो इस बहुपद में यदि हम लोग x की जगह क्या रखें 1/2, तो देखिए रख के देखिए इसमें x की जगह 1/2 माइनस 1/2 क्या मिलेगा p 1/2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1/2 ये प्लस में और इसी में से ये माइनस करेंगे, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 क्या मिलेगा 0 ना। तो देखिए x की जगह यदि 1/2 रखेंगे तो मान इसका शून्य हो जा रहा है, यानी कहेंगे कि x का जो मान है यहाँ 1/2, तो यह 1/2 इस दूसरे बहुपद का यानी कि x माइनस 1/2 का एक शून्य है। तो इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरा सवाल दिया गया है, यदि इसको हल करना हो और आपसे कहा जाए कि ये जो तीसरा बहुपद दिया गया इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2x + 9 दिया गया है ना px बराबर, तो px बराबर जो 2x + 9 दिया गया है, तो 2x + 9 को आप 0 के बराबर रख लेंगे और फिर हल करेंगे x का मान निकालेंगे। कैसे, तो देखिए 2x ये +9 है, पक्षांतर करेंगे तो -9 बनेगा, तो 0 - 9 -9 ना, 0 - 9 यानी कि -9 बनेगा, तो 2x बराबर -9। ऐसे समझिएगा यहाँ x के साथ 2 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग करेगा ना, यानी x बराबर बनेगा -9/2। अब x की जगह इसमें -9/2 रख के देखिए p और x की जगह क्या -9/2 जब रखेंगे हम लोग तो 2 इंटू और x की जगह -9/2 प्लस 9 हल किया जाए तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा p -9/2 बराबर, ध्यान दीजिएगा ये +2 यहाँ ये कट जाएगा एक बार में, 1 गुणे -9 बनेगा ना, अब +9 -9 + 9 कितना हो जाएगा 0, तो p -9/2 इक्वल्स टू क्या मिला 0। तो यदि x की जगह -9/2 रख रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है ये जो तीसरा बहुपद दिया गया है इसका मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि जो -9/2 है यह इस बहुपद, ये जो तीसरा वाला लिखे हैं इस बहुपद का एक शून्यक है, क्या -9/2। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको रैखिक बहुपद दिया गया रहेगा और कहा जाएगा कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, या फिर सवाल ऐसे दे सकता है कि x के कुछ मान दिए रहेंगे और कहेगा कि देखिए तो यह शून्यक है कि नहीं है, तो x का जो मान दिया रहेगा आप बहुपद में रख देंगे। बहुपद में वो मान रखने से यदि बहुपद का मान, बहुपद में जो मान दिया गया रहेगा x का, उसको रखने से यदि बहुपद का मान 0 बन जाएगा तो कहेंगे कि वो मान जो है बहुपद के शून्य है, और यदि 0 नहीं आएगा तो कहेंगे कि जो मान दिए गए हैं वो बहुपद के शून्य नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आगे जो सवाल है उसको हल करते हैं। आपका एनसीईआरटी जो किताब है उसमें निकालिए जो प्रश्नावली 2.2 है उसको हल करते हैं। देखिए जो प्रश्नावली 2.2 है इसमें पहला जो कहा गया है सवाल की निम्नलिखित पर, जैसे निम्नलिखित यानी कि मान दिए गए हैं नीचे x के मान, इन पर जो है बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। और x के मान ऐसे 3 सवाल दे रखा है, इसमें 3 मान दे रखा है, x का मान 0 है, x का मान जब -1 हो और x का मान जब 2 हो, तो इन पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो मैं पहला सवाल समझा रहा हूं आपको। तो पहला जो सवाल है x बराबर 0, इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया गया है क्या है 5x - 4x² + 3, तो इस बहुपद को हम लोग मान लेंगे ऐसे कि ये बहुपद क्या है px है। p का मतलब है पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स मतलब होता है बहुपद, और px, x का मतलब ये है कि जो बहुपद है वो चर राशि x के रूप में है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं px = 5x - 4x² + 3। अब ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करेंगे, तो x का मान यदि 0 हो तब बहुपद का मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे इसमें x की जगह 0 रख लेंगे, x बराबर 0 रखने पर रखिए, x की जगह जब 0 रखेंगे हम लोग तो p और यहाँ x की जगह 0
इज इक्वल्स टू, तो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे, -4 इंटू, और एक्स की जगह 0, 0 का वर्ग करेंगे मतलब 0 ना, तो 4 इंटू यहां 0 बनेगा प्लस 3। ध्यान से समझिएगा, P0 इज इक्वल्स टू बनेगा 5 इंटू 0, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या 3 ना, तो P0 इज इक्वल्स टू क्या मिला 3। एक्स बराबर 0 पर, एक्स की जगह क्या रखे हम 0 ना, एक्स बराबर 0 पर ये जो बहुपद दिया गया इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे कि अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या है 3 है। x की जगह जब 0 रख रहा है तो मान क्या प्राप्त हो रहा है 3 मिल रहा है। बिल्कुल जैसे मैंने ये पहला सवाल बताया है, बिल्कुल इसी तरह से इसी बहुपद में जब x का मान -1 हो तो बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया है दूसरे वाले सवाल के लिए। तीसरे वाले में तो जैसे इसको हम लोगों ने हल किया, बिल्कुल इसी तरह से तीसरा सवाल है, इस बहुपद में यदि x की जगह 2 रखा जाएगा तो बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल जैसे मैंने पहला सवाल आपको समझाया है, इसी तरह से दूसरा और तीसरा सवाल खुद से हल कीजिए। यदि सवाल हल करने में दिक्कत होता है, सवाल नहीं हल हो पाता है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि दूसरा और तीसरा सवाल नहीं आ पा रहा है, तो फिर मैं अगले वीडियो में इन सवालों को हल करा दूंगा। आगे जो सवाल है हल करते हैं उसको। देखिए आगे जो दूसरा सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, और ऐसे 4 सवाल दे रखा है। Py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, इसी तरह से Pt इक्वल्स टू ऐसे दे रखा है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तीसरा सवाल दे रखा है Px इक्वल्स टू x क्यूब, और चौथा सवाल दे रखा है Px इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू दूसरे क्वेश्चन में है x प्लस 1। और प्रत्येक के लिए कह रहा है, मतलब जो पहला सवाल है इसके लिए भी ये सब निकालना है, P0, P1, P2, दूसरे वाले सवाल के लिए भी ये सब निकालने हैं, तीसरे वाले के लिए भी, चौथे वाले के लिए, यानी कि प्रत्येक के लिए, सबके लिए निकालना है। तो कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। पहला जो सवाल है मैं यहाँ हल करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे समझिए पहला सवाल मैंने लिख रखा है यहाँ, अब P0 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? P और यहाँ 0, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, Py है यहाँ और P0 चाहिए, तो P0 कब बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा, y के जगह 0 चाहिए, यानी इसमें क्या करेंगे y बराबर 0 रख देंगे। y बराबर क्या रख लेंगे 0। और क्यों 0 रख रहे हैं, क्योंकि हमको P0 ज्ञात करना है और ये Py है, तो y की जगह 0 रखेंगे तो अभी तो P0 बनेगा। तो इसमें रखिए P और y की जगह 0 बराबर, तब यहाँ भी y की जगह 0, तो 0 का वर्ग माइनस ये y, यहाँ भी 0 प्लस 1। ध्यान से समझिएगा, P0 बराबर क्या बनेगा, तो ये वर्ग करेंगे 0, 0 माइनस 0, कुल मिला के 0 बनेगा, और 0 प्लस 1 क्या मिलेगा 1। P0 बराबर क्या मिल गया 1, तो P0 चाहिए और ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब क्या चाहिए, P1 चाहिए, तो ये Py जो है ये P1 कब बनेगा, तो P1 कब बनेगा, जब y की जगह हम लोग 1 रख लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, क्या समीकरण 1 बना लीजिए और यहाँ थोड़ा समझने के लिए लिख लीजिए, समीकरण किसमें रखे हम लोग 0, 1 में। इसी तरह से आगे जो है हम लोग y की जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि P1 चाहिए और ये P1 तभी बनेगा जब y की जगह 1 रखेंगे। तो फिर समीकरण 1 में क्या करेंगे, जो y है उसके जगह 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर रखा जाए, हल किया जाए, तो P और y के जगह 1 इज इक्वल्स टू, अब इधर भी जहां जहां y है उसके जगह 1 रखेंगे, तो y की जगह 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब इसको हल कर लिया जाए तो P1 इज इक्वल्स टू बनेगा 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, माइनस 1, और समझिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये बताइए कि माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, तो बस P1 का मान क्या बन जाएगा 1।
तो P1 का भी मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से P2 चाहिए, तो ये Py है, ये P2 कब बनेगा, जब y के जगह 2 रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे किस समीकरण में, समीकरण 1 में क्या करेंगे, y के जगह 2 रख लेंगे, y बराबर 2 रखने पर, तो रखा जाए P और y के जगह 2, तो इसमें रखा जाए, तो जहां जहां y है रखिए 2 का स्क्वायर माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा इधर y बराबर 2 लिखा है, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस और y की जगह 2 प्लस 1 बनेगा। ऐसे हल किया जाए, P2 इज इक्वल्स टू 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1, हल कर लिया जाए, 4 से 2 घटाएंगे 2 बनेगा और 2 धन 1 3, यानी कि P2 इसका मान क्या बन गया, तो 3। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को P शून्य चाहिए, P शून्य ज्ञात कर चुके हैं, P1 चाहिए, इसको भी हम लोगों ने ज्ञात कर चुका है, और P2 चाहिए, इसको भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो अब इसके बाद लिख लेंगे अतः P शून्य क्या मिला है, देख लीजिए, लिख लीजिए, P शून्य का मान 1 मिला है, कॉमा लगा लीजिए, P1 इसका मान क्या मिला है, P1 इसका मान भी 1 मिला है, तथा P2 देखिए इसमें P2 का मान 3 बना है, P2 इज इक्वल्स टू 3। जो दूसरा सवाल दिया गया था इसमें हम लोगों ने पहला सवाल हल कर लिया है, और जैसे मैंने ये सवाल हल कराया है बिल्कुल इसी तरह से इसमें जो दूसरा सवाल दे रखा है ना, Pt इज इक्वल्स टू ऐसे, और कहा गया तो अब ये जो दूसरा दे रखा है इसके लिए भी P शून्य चाहिए, P1 चाहिए, P2 चाहिए, कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल जैसे मैंने ये पहला सवाल हल कराया आप इसको बना लीजिएगा कि समीकरण 1 है, और ये P शून्य कब बनेगा, जब t के जगह शून्य रखेंगे, P शून्य, और इधर भी t के जगह शून्य रख के हल कर लीजिएगा तो P शून्य का मान मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से P1 कब बनेगा, जब t के जगह 1 रखेंगे, P1 तो यहाँ P और 1 चाहिए, यहाँ और t है तो t की जगह 1 रखेंगे तो ये P1 बन जाएगा, और इधर भी t की जगह 1 रख के मान निकाल लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से P2 चाहिए, तो P और t की जगह क्या 2 चाहिए ना, तो t बराबर एक बार 2 रखेंगे और P2 का मान इधर भी t की जगह 2 रख लेंगे, जब यहाँ t की जगह 2 रखेंगे तो इधर भी और 2 रखेंगे तो हल कर लेंगे, जब t का मान 2 रख के तो P2 का मान प्राप्त हो जाएगा, तो P0 P1 P2 मान ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से तीसरा और चौथा जो सवाल है ऐसे ही, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा एक ही तरह से है, प्रत्येक के लिए P शून्य P1 P2 ज्ञात करना है, तो आप इसको खुद से हल कीजिए। यदि कोई सवाल नहीं आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं उस सवाल को अगले वीडियो में हल करा दूंगा। आगे हल करते हैं। देखिए आगे जो तीसरा सवाल दिया गया है इसमें कहा गया सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब क्या है, जैसे देखिए पहला सवाल दे रखा है px बराबर 3x प्लस 1 और x का मान दे रखा है -1/3, तो हम लोगों को दिखाना है, बताना है ये जो x का मान दिया गया है -1/3, तो ये -1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। कैसे बताएंगे, तो इस बहुपद px में x की जगह हम लोग -1/3 रखेंगे और -1/3 रख के हल करने से यदि बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो कहेंगे कि बहुपद का शून्यक है, और यदि शून्य नहीं आएगा तो कहेंगे कि बहुपद का शून्य नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। px बराबर दे रखा है 3x प्लस 1, इसमें x बराबर क्या करेंगे हम लोग -1/3 रख लेंगे, तो -1/3 रखने पर रखा जाए तो p और x के जगह -1/3 बराबर हल किया जाए 3 गुणे, और यहां भी x की जगह क्या रख लेंगे -1/3 प्लस 1 हल किया जाए तो 3 से 3 ये कट जाएगा एक बार में, और 1 गुणे -1 बनेगा ना, तो p -1/3 इक्वल्स टू -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 0, -1 प्लस 1 0 जब बन जा रहा है, यानी कि यहाँ x के जगह जब -1/3 रखा जा रहा है तो क्या मिल रहा है मान 0 मिल रहा है। तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि px में क्या x बराबर -1/3 रखने पर
बहुपद का मान क्या मिल रहा है? px को बहुपद ही न कहेंगे, बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए अब जब शून्य प्राप्त हो रहा है तो कहेंगे कि जो x का मान दिया गया है -1/3, यह इस बहुपद का शून्यक है। तो लिख लेंगे हम लोग, इसलिए x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर क्या, यही लिख लीजिए, बहुपद px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। तो इस तरह से हम लोगों का पहला सवाल हल हो गया। x का मान जो दिया गया था इसको हम लोगों ने बहुपद में रख दिया, मान शून्य आ गया तो कह देंगे कि शून्यक है। यदि यही शून्य नहीं आता तो कहते कि जो x का मान दिया गया है -1/3 यह बहुपद का शून्य नहीं है। आगे जो दूसरा सवाल दिया गया है, आइए इसको हल करते हैं। तो आगे देखिए, जो दूसरा सवाल दिया गया है px बराबर 5x - पाई और x का मान दे रखा है 4/5 और हम लोगों से पूछा गया है ये जो मान है 4/5 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। जैसे हम लोग पहला सवाल हल किए बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाएंगे। कैसे, ध्यान से समझिए, हल करते हैं इसको। px बराबर क्या दे रखा है, px बराबर दे रखा है हम लोगों को 5x - पाई। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह हम लोग 4/5 रख लेंगे। x बराबर 4/5 रखने पर रखा जाए तो p और x की जगह 4/5 बराबर 5 गुणे और यहाँ x की जगह क्या 4/5 माइनस पाई। हल करते हैं, p और यहाँ 4/5 बराबर ये 5 से 5 जो है एक बार में कट जाएगा, 1 गुणे 4 4 बनेगा, 4 माइनस पाई। तो जब हम लोगों ने इस बहुपद px में x की जगह 4/5 रखा तो मान मिला 4 माइनस पाई। क्या शून्य मिला है? शून्य नहीं बना है। और जब x की जगह 4/5 रखने से इस बहुपद का मान शून्य नहीं बन रहा है तो कहेंगे कि जो 4/5 ये जो मान दिया गया है, x का जो मान दिया गया है 4/5 यह इस बहुपद का शून्य नहीं है। तो कहानी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। अब इसमें शून्य था तो शून्य का है, इसमें नहीं बन रहा है शून्य तो कहेंगे कि शून्य नहीं है। कैसे लिखेंगे, यहां लिख लेंगे चूंकि x बराबर क्या 4/5 पर बहुपद इतने पर बहुपद का मान शून्य नहीं है। जब इस पर बहुपद का मान शून्य नहीं है तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि x बराबर जो 4/5 है यह बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो दूसरा सवाल था इसको भी हल कर लिया है। इसी तरह से इसमें कुल 8 सवाल दिए गए हैं जिसमें से हम लोगों ने 2 सवाल हल कर लिया है। बाकी जो 6 सवाल है बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें भी बहुपद दे रखा है और x का मान दे रखा है और पूछा गया है कि जो मान दिया गया है x का वो बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे ये मैंने आपको इन दोनों सवालों में समझा रखा है। आप जो x का मान दिया रहेगा आगे सवाल में x का मान उस बहुपद में रखिएगा। यदि बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो कह दीजिएगा कि बहुपद का शून्यक है, जो x का मान दिया रहेगा वो बहुपद का शून्यक है। और यदि x का मान रखने से बहुपद का मान शून्य नहीं प्राप्त होगा, जैसे कि सवाल में हुआ शून्य नहीं मिला, तो कहिएगा कि जो x का मान है वह उस बहुपद का शून्य नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें जो शेष 6 सवाल है उसको आप खुद से हल कीजिए। और यदि कोई सवाल नहीं आता तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सवाल नहीं आ रहा है। और सवाल जो मैं आपको समझा रहा हूं कैसा लग रहा है, ये समझ में आपको सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे जो चौथा सवाल इसमें है उसको हल करते हैं। तो देखिए आगे चौथा जो सवाल, आगे देखिए जो चौथा सवाल दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद
का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें 7 सवाल दे रखा है और पहला सवाल जो दिया गया है px = x + 5। तो आइए जो पहला सवाल है मैं इसको हल करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हल करते हैं पहला सवाल। px बराबर क्या दे रखा है, x + 5 और हम लोगों से पूछा गया कि इसका शून्यक बताइए। मैंने आपको बता रखा है कि यदि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपदी में है और इसका शून्य ज्ञात करना हो तो px को किसके बराबर रख लेते हैं, शून्य के बराबर। px बराबर शून्य रखने पर तो px देखिए तो क्या दिया गया है, x + 5 ना, तो x + 5 बराबर 0 रखेंगे हम लोग। तो हल करेंगे तो x बराबर, ध्यान दीजिए इधर +5 है, जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि +5 इधर आएगा तो -5, तो 0 - 5 क्या बनेगा, x का मान -5 ना, तो x का मान क्या मिला, -5। तो इस तरह से ये जो -5 जो मान मिला है यही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो देख लेंगे हम लोग क्या, तो आप दिमाग में नोट कर लीजिए क्या कि जब कोई रैखिक बहुपद दिया गया है और शून्य ज्ञात करना हो तो जो बहुपद दिया गया है उसको शून्य के बराबर रख के चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं और जो मान प्राप्त होता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। इस तरह से लिख लेंगे हम लोग कि अतः बहुपद px बराबर x + 5 का शून्यक क्या है, देखिए तो -5 है ना, -5 है। और इस तरह से हम लोगों ने पहला जो सवाल है इसका शून्य ज्ञात कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से देखिए दूसरा जो सवाल है, तीसरा जो सवाल है, चौथा जो सवाल है, इसी तरह से है, बिल्कुल आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। है आपको दूसरा, तीसरा, चौथा खुद से हल कीजिए। पांचवा सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूं, पांचवा भी इसी तरह से है, आप आसानी से बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा px जो है पांचवे सवाल में क्या दे रखा है, px बराबर 3x दे रखा है ना, और इसके लिए शून्य पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से शून्य के बराबर रखेंगे। px बराबर क्या, 0 रखने पर, और 0 रख के जब हल करेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिए px का मान क्या दिया गया, 3x ना, 3x बराबर 0, तो ये बताइए कि यहाँ से x बराबर क्या बनेगा, 0, और इधर 3 का गुणा है, इधर भाग करेगा तो x बराबर क्या बनेगा, x बराबर 0/3 मतलब शून्य बनेगा ना, x का मान क्या मिला, शून्य। तो कह लेंगे कि x का मान जो शून्य मिला, यानी कि इस बहुपद px बराबर जो 3x दिया गया है इसका शून्य क्या है, शून्य है। यही जो मान मिला है x का शून्य, यही इसका शून्यक है। इस तरह से आप पांचवा सवाल भी हल कर लेंगे। ये दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल खुद से हल कीजिएगा। यदि सवाल नहीं आएगा फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि सवाल नहीं आ रहा है। आगे देखिए जो 6 नंबर सवाल है इसको कैसे हल करेंगे। अगर नोट करना चाहते हैं इसको तो नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। देखिए आगे जो 6 नंबर सवाल दे रखा है, px बराबर x दिया गया है और कहा गया है कि a का मान शून्य के बराबर नहीं है तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हल किया जाए तो हम लोग px को किसके बराबर रख लेंगे, शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर, और शून्य के बराबर रख के हल करेंगे। तो शून्य के बराबर रखिए तो px क्या दे रखा है, a × x ना, a × x बराबर 0। ध्यान से समझिएगा इधर a का गुणा है x के साथ, इधर जाएगा तो ये भाग करेगा, पक्षांतर जब करेंगे तो 0/a और x बराबर क्या बनेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको, यहाँ बटा में a आया है ना, तो ये a का मान कहा गया कि शून्य के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि a का मान शून्य के बराबर होगा और यदि बटा में शून्य आ जाता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसी वजह से आपको दे रखा है कि a का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो इसका मान क्या बनेगा जब a का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो जब शून्य के बराबर नहीं है यानी कि शून्य को छोड़ के अन्य कोई भी यदि संख्या है और 0 के बटा में है तो मान क्या बनेगा, शून्य। मान क्या बनेगा इसका, शून्य। और जब x का मान शून्य मिल गया तो यही जो मान मिला क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः बहुपद क्या, बहुपद जो px बराबर ax है, px बराबर क्या, a × x, जबकि a का जो मान है वो शून्य के बराबर नहीं है, का शून्यक, इसका शून्य क्या है,
इस बहुपद का शून्य शून्य है, इस तरह से लिख लेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं हम लोग 7वां सवाल। आगे जो 7 नंबर सवाल दिया गया है इसको मैंने लिख रखा है, ये इसको हल करते हैं। तो इसका शून्य ज्ञात करना है, तो फिर वही बात px को शून्य के बराबर रखेंगे, px बराबर शून्य रखने पर तो px क्या दिया गया है देखिए, तो cx प्लस डी ना, तो c बराबर 0। तो ध्यान से समझिएगा c इंटू एक्स, इधर प्लस डी है, जब पक्षांतर करेंगे तो 0 माइनस डी बनेगा। तो समझिएगा क्या बनेगा, x बराबर, अभी शून्य से d को घटाएंगे तो माइनस डी बनेगा, और ये c इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो बटा में लग जाएगा, यानी कि अपॉन में हो जाएगा c। अब एक चीज समझिएगा, यहां भी कहा गया कि c का मान शून्य नहीं है, जैसे 6 नंबर सवाल में कहा था कि a का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो यहाँ c का मान शून्य के बराबर नहीं है। क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि c यहाँ जो बटा में आ रहा है, यदि ये मान शून्य हो c का मान, तो मान x का अपरिभाषित हो जाएगा। इसी वजह से दे रखा है कि c का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ हम लोगों को x का मान क्या मिला, माइनस डी अपॉन सी। अब यही जो मान मिला माइनस डी अपॉन सी, यही मान इस बहुपद का शून्य है। तो लिख लेंगे हम लोग, अतः बहुपद px बराबर c इंटू एक्स प्लस डी, जबकि x का c का मान जो है क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, का शून्यक माइनस डी अपॉन सी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका शून्य ज्ञात कर लिया, और इसी के साथ जो हम लोगों का दूसरा प्रश्नावली है बहुपद में पूरा हुआ। इसमें मैंने कुछ सवाल आपको समझा रखा है और कहा है कि उसको आप खुद से हल कीजिएगा। जो भी सवाल नहीं आता है क्वेश्चन नंबर लिख के और भेजिएगा कि सवाल नहीं आ रहा है, उससे मैं अगले वीडियो में हल करा दूंगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी सवाल बता रहा हूँ, ये कैसा लगता है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और यदि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आपको पसंद आता है, ये समझ में आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी, और आप लगातार मैथमेटिक्स के सवाल आसानी से मेरे साथ हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।